अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। अंग्रेज समझ गए कि अब हमको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक ना? ठीक, अच्छा ये बताइए, भारत छोड़ रहे हैं, कभी आए भी होंगे ना? कब आए थे? आए? अंग्रेज भारत कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे, व्यापार करने, राज करने, व्यापार करने आए, ठीक ना? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली लोग आए थे ना, 1498 में, ठीक। चलिए, ये भारत आ गए, अब एक समय आके आ गई तो भारत को छोड़ना पड़ा। क्यों भाई? आसानी से छोड़े नहीं। महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारी नेता ने बहुत सारे क्या किए? आंदोलन किए, तब जाके ये नौबत आई। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया? विफल तो कर दिया। अंग्रेजों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन अपने हुए थे, जैसे सबने आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसको इन्होंने दबा दिया। लेकिन इनको पता था भविष्य में फिर ये आंदोलन होगा ही, ठीक। अब इनके लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाए। जैसे बच्चा रोने लगता है तो आदमी कुछ ना कुछ चुप रहने लगता है, ठीक। फिर क्या होता है? रोने लगता है। वो ऐसे जान लिए कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया? फिर क्या किया? एक अधिनियम पारित किया। कौन सा? 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, ठीक है? अधिनियम पारित किया। देखिए उस अधिनियम में क्या हुआ? केंद्र में अखिल भारतीय संघ एवं प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। दूसरा इसमें क्या था? इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों मतलब रजवाड़ों को भी शामिल किया। जो यहाँ संघ बनाया जाएगा उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र की विधायिका ने देशी राजाओं द्वारा मनोनीत, मतलब इसमें राजाओं को भी मनोनीत किया जाएगा। लेकिन देखिए अंग्रेजों ने यहाँ चाल चल दी। केंद्रीय विधायिका अधिकार में विदेश तथा रक्षा मंत्रालय क्या किए? बाहर रख दिए। कहे विदेशी और रक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे जो भारतीय थे उनको बात पता चल गई कि अंग्रेज हमको हर समय कुछ न कुछ देकर कुछ न कुछ लेते थे, हमको बेवकूफ बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ? सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, ठीक। अंग्रेजों ने हमसे पूछा नहीं, विचार विमर्श नहीं किया। अंग्रेजों ने हमको क्या किया? उड़ा दिया, ठीक। लेकिन इसके हमारे नेता थे उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। क्या किया? इसका विरोध किया कि हम लोग अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? अंग्रेज का साथ नहीं देंगे, उनकी हम सहायता नहीं करेंगे, ठीक ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी बात हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमें बोलो तुम्हें आजाद मतलब पूर्ण स्वराज दे देंगे, लेकिन नहीं दिए जीतने के बाद। यहाँ पर जब इन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब देखिए फिर क्या हो गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या हो गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। जब यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारे यहाँ सदस्य किसके? अधिनियम के, सब क्या कर दिए? त्यागपत्र दे दिए थे। अब गांधी ने क्या किया? पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक ना। अब देखिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह वाले विनोबा भावे थे। इनके साथ और भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना, पटेल जी थे, आज और भी नेता थे। चलिए आगे देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह नारा क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा था हमारा क्या था? युद्ध में सहायता ना करना। किसकी? अंग्रेजों की। किसके खिलाफ? द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अब ब्रिटिश सरकार सोचे अब तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये साथ नहीं देंगे तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे। उसमें हुआ क्या? फिर ब्रिटिश सरकार ने वही पुराना क्या किया? समझौता, भैया आवाज समझौता कर ली। लेकिन क्या हुआ? परंतु बात नहीं बनी। हमारे नेताओं ने कहा पहले हमको आप पूर्ण स्वराज देने के लिए कहिए, पूर्ण स्वराज हमको दीजिए पहले, तब हम आपका साथ देंगे। पहले क्या करिए? कोई अधिनियम पारित कीजिए, उस अधिनियम में हमें क्या दीजिए? पूर्ण स्वराज दीजिए, तब हम आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे।
इन्होंने पूर्ण स्वराज दिया नहीं, हमारे नेताओं ने उनका साथ दिया नहीं। फिर क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। कहन बहुत ही गांधी जी कहन बहुत लाठी खा ले, धरना दे दे हम थक गए, ठीक, अब सहा न जाए, लाठी चलत चलत बेचारे हुए एकदम पतराई गए, दूबर हो गए, एकदम बुढ़ाई गए। तो और जो हमारे नेता रहे ने कहने गया गांधी जी तू तो बुढ़ाई गया, धरना दे दे कि भैया हम न सह हो गए, ठीक। अब इनसी शांति से बैठे काम ना बने, अब सीधा सीधा क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर कब हुआ है, 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। कौन छोड़ेगा, अंग्रेज छोड़ेंगे, अंग्रेज भारत को छोड़ो। चलिए, मुंबई 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कि भैया हमारा इकट्ठा हुआ, कुछ चर्चा करेगा, सब इकट्ठा हुई। उसमें एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उसमें एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों को बताया गया भारत छोड़ने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। उस प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेज को बताया गया कि आप भारत छोड़िए। अगर अंग्रेज इस बात से सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। करो या मरो का मतलब क्या होता है, या तो सामने वालों को मारो या तो खुद मर जाओ, ये होता है आर पार की लड़ाई। जैसे परीक्षा देने गए, या तो परीक्षा में फेल हो गया तो पास हो गया, खूब आदमी मेहनत कर लगी पास हो जाए। ऐसे ही कहें कि अबे तो काम शांति से कहा, गांधी जी कहें देखा हम शांति का तो बढ़ाई आई, लेकिन हमारे जो साथे वाले आए पटेल हरे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत तगड़ा है, ये ना मानिए, हम तो वही गरम दल के, हमसे कौन नहीं गरम दल के, ये सब है गरम दल के, हम तो कल शांति से कहा ही कि भारत छोड़ जाए, लेकिन नहीं माने। अंततः हमारा क्या हुआ, हम लोग जब ये कह दिए भैया प्रस्ताव दे दिए करो या मरो, अंग्रेज सोचने गंदिया चूतिया बना होता, कहेंगे सरऊ जो ना है बुढ़ावती जाए हमको चूतिया बना होता, अपना कहा था करो या मरो, मतलब इस तरफ तो जनता को भड़का रहे हैं और हमसे कह रहे ऐसे करो। तो उसी रात के अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिए और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिए, ठीक, क्या कर लिए, इनको गिरफ्तार कर लिए। अब गांधी जी गिरफ्तार हो गए, मेन नेता गिरफ्तार हो गए, ठीक। अब ये लोग सोचे कि बुढ़ो गिरफ्तार पहले ही मामला शांत हो जाए, लेकिन कुछ नेता चुपके चुपके क्या करने लगे, धीरे धीरे लोग जानने लगे, गांधी जी से मालूम कर दिया, गांधी जी गिरफ्तार करें, गांधी जी गिरफ्तार करें। धीरे धीरे बात फैलती गई। अंग्रेजों ने क्या किया, समाचार पत्र को जब्त कर लिया, जितना मतलब फायदे से जो सोशल मीडिया का माध्यम था उस समय सबको क्या कर लिया इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। लेकिन जो हमारे कुछ नेता थे जो व्यक्तिगत काम कर रहे थे, मतलब गुप्त रूप से फैलने लगी बात। अब बात फैलने लगी, विरोध होना शुरू, गांव में विरोध होना शुरू हो गया, हर जगह विरोध होना शुरू हो गया कि भैया अब भारत छोड़ो। मतलब अब एक आपस में होने लगा कि या तो अब मरना है या तो मारना है, अब अंग्रेज को बाहर करना है। सब गांव से लोग बाहर निकलने लगे, महिलाएं भी साथ देने लगी, भारत छोड़ो में भाग लेने लगी, मतलब आंदोलन में आने लगी, भागने नहीं लगी, ठीक ना। अब भैया इनको लगने लगा बात है गड़बड़, धीरे धीरे हो गया। अब अंग्रेजों ने भाई जब आंदोलन शुरू हुआ उसमें मारे भी जाएंगे, कुछ हमारे नेता वीरगति प्राप्त हुए, शहीद हुए, ठीक, बहुत नेता मारे गए। ये सबको देखे कि गांधी जी को पता चला, गांधी जी जेल में बैठा रहे, कहीं ये सब हो रहा है, तो गांधी जी ने क्या किया, 21 दिन का उपवास किया। अब कोई आदमी 21 दिन खाना नहीं खाएगा तो गांधी जी वैसे 6 पैक उनके रहने, गांधी जी मोटा रहे, राजपाल जैसा रहे गांधी जी, खाली ऐसा तो रहे नहीं, वैसे ना भाई 21 दिन खाना नहीं खाए, हड्डी उड्डी उनके एक हुई एकदम ऐसे हो गया। अंग्रेज सोचने लगा था गड़बड़, अगर गंधिया जेल में मरा तो समझ लो हमका भारत आजे छोड़े पड़े। उसी में हुआ क्या, उनकी पत्नी खत्म हो गई, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी खत्म हो गई, और बवाल खत्म हो गई। गांधी जी पत्नी भाई इनका और दुख हो गया, जेल में एकदम और बेचारे तो खातना एकदम बुढ़ाई है नहीं से। अब कहें अंग्रेज सोचे कि इनका जो ना छोड़ ही दिया, जैसे डॉक्टर का अगर अभी कोई बुढ़वा बीमार हो जाए अस्पताल ले जाओ, एकदम जा वाला रहा, क्या बोलो भैया चल ना, डॉक्टर बोलते ले जाओ कि सेवा करो,
वैसे सोचे गांधिया वैसे मरे वाला है, अगर जेल में मरे तो जान ला हमका भारत आजे छोड़े पड़े। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए गांधी जी ने उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया, ठीक ना, रिहा कर दिया। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। इसके बाद से गांधी जी ने जेल छोड़ने के, जब इनको छोड़ दिया गया उसके बाद देखते हैं अगला क्या करते हैं, ठीक ना। कितना समझ आ गया?